हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अपना अपना खाना यह चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर से आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। यह आपका क्लास 3rd की ईवीएस का बुक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। ईवीएस से प्रश्न आपका क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, तो आपको ईवीएस में 30 नंबर लाना हो तो आप कुछ नहीं, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़िए और इसी एनसीईआरटी ईवीएस से आपका प्रश्न पूछता है आपके सीटेट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से। तो हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th के एनसीईआरटी ईवीएस का बुक, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो सारा प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक से देखने को मिलेगा और वह बुक है क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th की बुक। इन तीनों क्लास की बुक से सारा प्रश्न पूछा जाता है आपका ईवीएस में। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है आज की चैप्टर खाना अपना अपना, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपको बनता है आपके एग्जाम में। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछता है एग्जामिनर आपका सीटेट पेपर 1 में, वो मैं आपको बताता हूँ और बताने के साथ साथ इस प्रश्न को आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वीवीआई है, वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है मैं आओ कुछ लोगों से बात करें और पता लगाए उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। देखिए ये लिखा हुआ है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। देखिए यह जो दिया हुआ है पॉइंट, यह पॉइंट, इस पॉइंट से सीटेट घुमा के प्रश्न पूछता है, घुमा के प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न यहाँ से यह बनाएगा कि लिंगहू फेन क्या है। तो लिंगहू फेन जो है यह आपका एक प्रकार का व्यंजन है, जो यह व्यंजन जो है आपके जो हांगकांग के जो लोग होता है वो खाता है। और यह व्यंजन किस तरह से बनाया जाता है, तो सांप के मांस से बनाया जाता है, सांप के मांस से बनाया जाता है इस व्यंजन को, जिसको क्या कहते हैं, लिंगहू फेन। ठीक है, यह क्या है आपका, तो यह विभिन्न खाद्य के साथ जुड़ा हुआ नूडल सूप डिश है। इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार लिंगहू फेन एक ऐसा व्यंजन है जो हांगकांग में रहने वाले लोग द्वारा तैयार किया जाता है। हांगकांग के रहने वाले जो लोग हैं ना, यह लिंगहू फेन जो सांप के मांस से बनाया जाता है इस व्यंजन को पसंद करता है। कहाँ के लोग, हांगकांग के लोग। तो प्रश्न इस तरह से बनेगा कि सांप किस देश के लोग खाते हैं, तो हांगकांग होगा आंसर, क्या होगा, हांगकांग होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह बनाएगा कि सांप के मांस से जो पकवान बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिंगहू फेन। क्या कहते हैं, लिंगहू फेन कहते हैं। सांप के मांस से जो पकवान बनता है जो हांगकांग के लोग खाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लिंगहू फेन कहते हैं। तो सांप के मांस से एक प्रकार का जो व्यंजन है बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लिंगहू फेन कहते हैं। क्वेश्चन फिर इस तरह से घुमाएगा कि सांप के मांस से जो पकवान तैयार किया जाता है और तो उस डिश को क्या कहते हैं, तो उस डिश को क्या कहते हैं, लिंगहू फेन कहते हैं। सांप के मांस से बनाया हुआ पकवान का एक डिश जो होता है उसको क्या कहते हैं, लिंगहू फेन कहते हैं। तो सांप कहाँ के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं।
तो सांप के मांस से जो पकवान बनता है उसको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है, हांगकांग में रहती हूँ और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। यानी कहाँ के लोग सांप खाते हैं? हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। कहाँ के लोग सांप खाते हैं? हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। और सांप के मांस से जो पकवान बनता है उसको कहते हैं लिंगहू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। समझ में आ रहा है? लिंगहू फेन क्या है? तो लिंगहू फेन जो है एक ऐसा व्यंजन है जो हांगकांग में रहने वाले लोग द्वारा तैयार किया जाता है। और यह व्यंजन जो है सांप के मांस से तैयार किया जाता है। यानी सांप के मांस से जो व्यंजन तैयार किया जाता है उसको कहते हैं लिंगहू फेन। क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। सांप के मांस से जो पकवान बनता है उस डिश को, उस थाली को क्या कहा जाता है? उस थाली को कहते हैं लिंगहू फेन। ठीक है। तो हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। सांप के मांस से जो आपका व्यंजन डिश तैयार होता है उसको कहते हैं लिंगहू फेन कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको बनाएगा कि कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो आंसर होगा हांगकांग के लोग। सांप के मांस से जो पकवान तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस थाली को क्या कहते हैं? तो उस थाली को हम लिंगहू फेन कहते हैं। सांप के मांस से तैयार पकवान के डिश को क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा हुआ है और पूछता भी है सीटेट में। तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको ईवीएस में कुछ नहीं, आप सिर्फ क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की ईवीएस का किताब पढ़िए। वहीं से सारा A to Z आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं दिखा भी दिया कि यहाँ पर यह प्रश्न जो कह रहा है आपका हांगकांग वाला, तो हांगकांग वाला प्रश्न आपका पूछा गया है सीटेट में ऑलरेडी, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो हम आपके लिए लगातार आपका NCERT क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की जितने भी आपका प्रश्न दिया हुआ है आपके ईवीएस में एक एक करके लाते रहूँगा और आपको रूबरू आपको प्रश्न से अवगत कराते रहूँगा कि सीटेट में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। तो जान गए कि हांगकांग के लोग सांप खाते हैं और सांप के मांस से जो पकवान बनता है उसको लिंगहू फेन कहा जाता है। ठीक। तो लिंगहू फेन क्या है? तो यह विभिन्न खाद्य के साथ जुड़ा नूडल सूप है। इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लिंगहू फेन क्या है? तो इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो सांप के मांस से तैयार पकवान को लिंगहू फेन कहते हैं। और इस पकवान को कहाँ के लोग खाता है? तो हांगकांग के लोग खाता है बड़े चाव से। बड़े चाव से खाता है। सांप के मांस से जो व्यंजन डिश तैयार होता है उसको लिंगहू फेन कहते हैं। और इस लिंगहू फेन को हांगकांग के लोग खाते हैं। इसका मतलब हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। और सांप के मांस से जो व्यंजन तैयार होता है, जो डिश तैयार होता है, उसको लिंगहू फेन कहते हैं। तो लिंगहू फेन राइट होगा आपका आंसर। जब प्रश्न पूछेगा कि लिंगहू फेन क्या है, तो यह सांप के मांस से तैयार किया हुआ पकवान होता है। ठीक है। फिर प्रश्न बनेगा कि कहाँ के लोग सांप खाता है, तो आंसर बताइएगा हांगकांग के लोग सांप खाता है। तो यहीं से प्रश्न आपका पूछता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ से प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछता है आपके एग्जाम में। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपको इस तरह बनाएगा कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाता है। तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाता है कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। प्रश्न बनेगा, अब बनता भी और पूछा भी गया है कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाता है। तो जम्मू कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग? जम्मू कश्मीर। यानी जो कश्मीर के लोग जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन कहता है कि माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा। यानी गोवा के बारे में कह रहा है कि हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। और यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली की स्वाद अलग ही होगी। यानी यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है। तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा जम्मू कश्मीर, गोवा, केरला।
तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बना देगा, गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है। गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है। तो प्रश्न इस तरह बनाएगा कि किस राज्य के लोग नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है। तो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर गोवा। गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है और जम्मू कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हम एक एक क्वेश्चन आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आपका पूछा गया प्रश्न बता रहा हूँ और कहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो भी किताब आपको बता रहा हूँ और उसी किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ जहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाता है? जम्मू कश्मीर के लोग। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाता है? तो गोवा के लोग। ठीक है, स्पष्ट है, प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा भी गया है, प्रश्न पूछेगा भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपको किताब से यहीं से पूछता है, दूसरा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को पढ़िए। यही से प्रश्न एग्जाम में पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में और पूछा भी गया है। आप विश्वास न हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल कर देख लीजिएगा, यहीं से सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ के लोग सरसों के तेल में मछली बना हुआ खाता है? तो जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाता है। कहाँ के लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाता है? तो गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली को खाता है। ठीक है, चलिए स्पष्ट। अब आपको बता दें गोवा क्या है। तो गोवा भारत के दक्षिण तट पर स्थित है। गोवा क्या है? भारत के दक्षिण तट पर स्थित है, दक्षिण में है। गोवा भारत के दक्षिणी छोर पर है। ठीक है, गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की उच्च उपज होती है। ठीक है, गोवा में जो है क्या, गोवा में नारियल तेल ज़्यादा मिलता है आपको गोवा में। ठीक है, नारियल तेल ज़्यादा मिलता है आपको गोवा में और समुद्री मछली भी ज़्यादा वहाँ मिलती है आपको। कहाँ? गोवा में। तो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में क्या है? लोकप्रिय है। यानी नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा के लोग को क्या है? बहुत ही क्या है? मनपसंद यह भोजन है आपका, नारियल के तेल में बनी हुई मछली। तो नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के किस राज्य के लोग पसंद करते हैं? तो गोवा के लोग पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? गोवा के लोग। ठीक है, याद रखिएगा इस बात के। जम्मू कश्मीर की बात कहा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर जो भारत के उत्तर भारत में स्थित है। क्या है? जम्मू कश्मीर जो है उत्तर भारत में स्थित है, एक राज्य है। जम्मू कश्मीर की जलवायु क्या है? ठंडी है। वहाँ देखिएगा जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडी पड़ती रहती है। तो जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी है? जम्मू कश्मीर की जलवायु क्या है? ठंड है। सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होता है और शरीर को गर्म रखता है। देखते हैं ना कि किसी को किसी को ठंड लग जाती है तो क्या है, वहाँ पर सरसों का तेल क्या है, मालिश करने से या सरसों के तेल लगाने से क्या उसको आराम मिलता है। तो सरसों के तेल में क्या है? उपचारात्मक गुण होता है और शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। तो जम्मू कश्मीर के तेल जो लोग होते हैं वह सरसों के तेल में पकाई गई मछली को क्या है? खाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंडी गिरती है, जलवायु वहाँ की क्या है? ठंडी है। तो वहाँ के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है, क्योंकि सरसों जो होता है वह शरीर को क्या है? गर्म रखता है। तो कहाँ के लोग खाता है? तो आपका जम्मू कश्मीर के लोग जो है आपका जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं आपका सरसों के तेल में बनी मछली को खाता है। अगला है देखिए, अगला प्रश्न आपका है दिया हुआ, मैं केरल में रहता हूँ। ठीक है, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपको इस तरह बनाएगा कि टैपियोका जो है ना कहाँ उगाए जाते हैं। तो टैपियोका जो है आपका केरल में उगाया जाता है। ठीक है, केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। और टैपियोका जो है ये आपका कहाँ के लोग खाता है? तो केरल के लोग जो है ना टैपियोका को खाता है।
ठीक है। प्रश्न इस तरह से बनाएगा कि टैपियोका कहाँ उगाया जाता है, तो केरल में। केरल में जो है टैपियोका जो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, और केरल के लोग जो है यह टैपियोका को खाता है, टैपियोका को खाता है। कहाँ के लोग? आपका केरल के लोग खाता है आपका टैपियोका को, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न पूछता है, प्रश्न इस तरह बनाएगा कि टैपियोका कहाँ उगाई जाती है, तो केरल में। टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं, तो केरल के लोग खाते हैं, ठीक है। यह ज़मीन के नीचे उगाए जाते हैं, ठीक। इसके बारे में थोड़ा और आपको बता दूं कि टैपियोका क्या होती है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता दूं। टैपियोका जो है, ये जो है आपका, जिसको हिंदी में कसावा भी कहते हैं। टैपियोका को कहीं कहीं आपको कसावा लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि यह टैपियोका है। टैपियोका आपका इंग्लिश शब्द है और इसके हिंदी में क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है केरल, यहाँ के लोग खास तौर पर 2 चीज़ें, टैपियोका जिसको हिंदी में कसावा कहते हैं और नारियल खाना पसंद करते हैं, ठीक है। केरल के लोग जो है वो 2 चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, एक टैपियोका जिसको हिंदी में कसावा कहते हैं, और दूसरा नारियल। तो केरल के लोग जो है टैपियोका और नारियल, ये 2 चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये दोनों खाद्य पदार्थ उनके आंगन में उगते हैं। टैपियोका और नारियल जो है केरल में उगाए जाते हैं, ठीक। नारियल से बिना किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल के लोग के लिए क्या है? लोकप्रिय है। यानी नारियल से बिना किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो है कहाँ के लोग खाता है? केरल के लोग खाता है। तो केरल के लोग जो है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। यानी वहाँ के लोग बहुत पसंद करता है इस टैपियोका को। यानी नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ के लोग खाता है? तो केरल के लोग खाता है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न इतना ही बनता है, ठीक है। जो प्रश्न आपको बनने वाला था मैं आपको बढ़ा दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहीं से प्रश्न आपको पूछेगा भी। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।